अरे भाई, नीदरलैंड को तो खुद ही आकर बोल देना चाहिए कि भैया हमें नहीं खेलना आपसे, आप ही जीते मैच, हमें अपनी बेइज्जती नहीं करानी है, हम तो घर जा रहे हैं। सारी टीमों को ना ये वर्ल्ड कप भारत को सौंप देना चाहिए कि भाई आप ही असली विजेता हो, आपसे हमें लड़ने का कोई शौक नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये वर्ल्ड कप तो हमारा ही है। तो ऐसी कई सारी कमेंट्स से सोशल मीडिया भरी पड़ी है जब से भारत ने साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त दी है। चाहे फैंस हो, चाहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हो, चाहे पूर्व क्रिकेटर हो, कमेंटेटर हो, तमाम लोग इस तरह से अति उत्साह में आकर के भारतीय क्रिकेट टीम के गुणगान करने में लगे हुए हैं। और सच तो है कि भारतीय टीम ने ऐसा काम ही किया है गुणगान के लायक। लेकिन फिर भी हमें भारतीय टीम के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब हम 2015 में भी इसी तरह से केवल टॉपर बन करके हम पहुंचे थे सेमीफाइनल में, जब हमने 8 में से 7 मैच जीते थे लेकिन सेमीफाइनल से पार नहीं पा सके थे। 2019 में भी हमारे साथ यही घटना हुई थी जब हम 10 में से 7 मैच जीत करके सेमीफाइनल में पहुंचे थे और सेमीफाइनल में हार गए थे। कुल मिलाकर के हम लीग मैच में टेबल टॉपर बनते हैं और नॉकआउट मैच में हम कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। हमारा इतिहास यही कह रहा है। हालांकि इस बार भी हम कोई लीग मैच तो नहीं हारे हैं, हम अभी तक 8-0 की जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और एक जो मैच बचा है नीदरलैंड के खिलाफ वो भी हम तो हारने की कोई गुंजाइश है नहीं। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर अपराजय होकर के 9-0 की लीड लेकर के पहुंचेंगे सेमीफाइनल में। लेकिन ये जीत आईपीएल की तरह आपको कोई लाभ नहीं दिलाने वाली है, क्योंकि आईपीएल में आपको सेमीफाइनल हारने के बाद एक अवसर मिलता है जब आप 3rd 4th से आने वाली टीमों से एक और एक्स्ट्रा मैच आपका होता है फाइनल जाने के लिए। वर्ल्ड कप में बाबू, वर्ल्ड कप में भाई ऐसा नहीं है। वर्ल्ड कप में तो आपको हारे और आउट, ये नॉकआउट है। तो यहाँ पर सेमीफाइनल में अपनी कमियों को हमें समझना होगा। जहां तक सेमीफाइनल में पहुंचने की बात है तो भारत कई बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। 1983 में पहुंचा था, उसके बाद 1987 में सेमीफाइनल खेला हमने, 1996 में सेमीफाइनल खेला, 2003 में भी हमने सेमीफाइनल खेला, 2011 में सेमीफाइनल खेला, 2015 में खेला, 2019 में खेला, 2023 में भी हम पहुंच चुके हैं। तो लगभग 8 बार हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। और खिताब कितनी बार जीता हमने? केवल 2 बार। 1983 कपिल देव की अगुवाई में, 2011 महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। फाइनल कितना खेला? सिर्फ 3। हमने 1983 और 2011 में जीता है। 2003 में सौरभ गांगुली की कप्तानी में भी हम पहुंचे थे फाइनल में, जहां हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। यानी 8 सेमीफाइनल में हम 3 फाइनल खेल पाए हैं। अब आप समझिए कि हम सेमीफाइनल में कितने बड़े रिस्क पर रहते हैं। यानी नॉकआउट मुकाबले हमें कम रास आते हैं विश्व कप में। हालांकि अति उत्साह की बात की जाए तो रोहित शर्मा भी इस बात को बखूबी समझते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि हमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है, हमें अति उत्साह में नहीं आना है। इसीलिए वो कोई भी ऐसा बयान नहीं देते हैं जो जिससे लगे कि वो अति उत्साह में हैं या बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी टीम के प्रदर्शन से। वो हमेशा कहते हैं कि हम मैच दर मैच फोकस कर रहे हैं और हम बस हर मैच को ही एंजॉय कर रहे हैं, हर मैच पर ही हमारा फोकस रहता है। बात भी सही है, क्योंकि इस समय पूरी टीम बेहतर खेल रही है। सिवाय हम कह सकते हैं 11 में से 9 खिलाड़ी तो फुल कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं, उनकी खेल में पूर्ण नियमितता है, परफेक्ट खेल रहे हैं। 2 जो स्थान है जो थोड़े से अनियमित हो रहे हैं, एक तो शुभमन गिल हैं, दूसरे सूर्य कुमार यादव हैं। शुभमन गिल भी यदा-कदा चल रहे हैं, हालांकि नियमितता नहीं है, और सूर्य कुमार यादव भी एकदम से कंसिस्टेंट होकर नहीं खेल पा रहे हैं, हालांकि उनकी फॉर्म बरकरार है। कुल मिलाकर के दोनों ही खिलाड़ी बेहतर हैं और अपने दम पर मैच जिताने वाले भी हैं। जिस दिन भी सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलेगा, शुभमन गिल का जिस दिन होगा, उस दिन हमें पता है कि ये 1 साइडेड मैच होगा, 1 मैन आर्मी शो होगा। कुल मिलाकर के इस समय टीम परफेक्ट चल रही है। रोहित शर्मा 442 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय पूरे टूर्नामेंट में। बेहतर शुरुआत देते हैं, तेज शुरुआत देते हैं, जिसका प्रेशर बाद के खिलाड़ियों पर हट जाता है और वो बेहतर अपनी बाद में बैटिंग कर पाते हैं। शुभमन गिल हालांकि उनसे कम रन बनाए, 219 रन बनाए पूरे टूर्नामेंट में, और यही एक थोड़ी सी चिंता का विषय है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सेमीफाइनल और फाइनल में शुभमन गिल की फॉर्म अपनी बरकरार आ जाए। और कुल मिलाकर के लोग जो केएल राहुल है, उनका भी इसमें ठीक ठाक चल रहा है, 200-250 के करीब उन्होंने रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर की फॉर्म बहुत ही काबिल तारीफ है, और सही समय पर आई है। सेमीफाइनल में हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर हमें उनकी फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। रविंद्र जडेजा भी अपना बल्लेबाजी में ठीक ठाक स्कोर कर देते हैं, बाद में जब जरूरत पड़ती है तेज स्कोर बना देते हैं या टिक्कर खेल लेते हैं। सूर्य कुमार यादव के जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा उन्हें सुधार की जरूरत है, लेकिन उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। गेंदबाजी में तो कोई सुधार की जरूरत है ही नहीं, तो 5 के 5 गेंदबाज परफेक्ट हैं, बिल्कुल बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। पेसर अगर हमारे कहीं कुछ कमी कर देते हैं तो हमारे स्पिनर संभाल लेते हैं, हालांकि पेसर कोई कमी कर ही नहीं रहे हैं। बुमराह से सारे विपक्षी लोग वैसे ही डर रहे हैं,
10 विकेट मिले हैं बुमराह को अभी तक इस विश्व कप में। और उसके बाद हमारे मोहम्मद शमी जी हैं जिन्होंने अब तक 4 मैचों में 16 विकेट चटका दिए हैं। मोहम्मद सिराज भी बेहतर इस समय अपनी फॉर्म में लौट चुके हैं। स्पिनरों की बात करें तो हमारे पास रविंद्र जडेजा जैसे बेहतरीन कलात्मक गेंदबाज हैं जिन्होंने अभी तक 14 विकेट ले लिए हैं। कुलदीप यादव के भी 11 विकेट हो चुके हैं। कुल मिलाकर के 10 के ऊपर पांचों गेंदबाजों के विकेट हैं। और हमारी जो रिजर्व पार्टी है उसमें भी 2 धुरंधर गेंदबाज बैठे हुए हैं। रविचंद्रन अश्विन है, दोनों स्पिनर का स्थान लेने के लिए एकदम काबिल हैं, विश्व स्तरीय हैं, नंबर 1 रह चुके हैं। और हार्दिक पांड्या के स्थान पर राय कृष्णा, वो भी बेहतरीन गेंदबाज हैं। कुल मिलाकर के गेंदबाजी हमारी परफेक्ट है और बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हम इस समय फील्डिंग में भी इस समय टॉप में है। जितनी भी वर्ल्ड कप में टीमें खेल रही हैं सभी में हम फील्डिंग में टॉप में हैं। कुल मिलाकर के हमारी टीम परफेक्ट है विश्व कप जीतने के लिए। बस चूक की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि हम नॉकआउट में जा चुके हैं। भारत के लिए जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा खतरा है वो है ऑस्ट्रेलियाई टीम की फॉर्म। अभी बहुत बेहतरीन टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की। अभी इसके बाद मैक्सवेल और मार्श भी वापस आ जाएंगे, तब टीम और भी खतरनाक हो जाएगी। और अगर भारत की टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना पड़ेगा तो यह भारत के लिए थोड़ा सा चिंता का सबब है। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई कमी होगी। मेरी तो भारतीय टीम को यही शुभकामनाएं है कि पूरी तरह से अनबीटेबल होकर के, अजेय होकर के भारतीय टीम इस बार का विश्व कप जीते।